नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। कल का पूरा दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भरा रहा। दरअसल आपको बता दें, कल का पूरा दिन असमंजस की स्थिति में गुजरा कि आखिरकार कैसरगंज लोकसभा सीट किसके नाम जाएगी। लेकिन अमित शाह की मौजूदगी में आखिरकार पता चल गया कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को लोकसभा सीट कैसरगंज की दी गई। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है जो निकल के आ रहा है कि बीजेपी ने करण सिंह को ही टिकट क्यों दिया। इसके पीछे की असली कहानी क्या है, आज हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी इंडिया जंक्शन के इस रिपोर्ट में। आखिर क्या मजबूरी है बीजेपी की जो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट कर करण सिंह को ही दिया गया। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट, हाय मजबूरी। लोकसभा चुनाव में कैसरगंज सीट को लेकर बना हुआ सस्पेंस आखिरकार कल शाम खत्म ही हो गया। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण सिंह को टिकट मिलने से अब आगे की रणनीति भी तय हो चुकी है। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने किस प्रेशर में ये फैसला लिया और क्यों लिया, और करण सिंह को ही क्यों चुना गया, ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के दिल में लगातार कौंध रहे हैं। इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम इस सवाल का जवाब आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बहुप्रतीक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी कैसरगंज लोकसभा सीट का हल भी पार्टी नेताओं ने निकाल ही लिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। करण के बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह मौजूदा समय में बीजेपी से विधायक है। बीते दिनों महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से भी झटका मिला था। इसके बाद से भी ये माना जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है बीजेपी। दरअसल बीजेपी ने जिन करण भूषण सिंह को टिकट दिया है वो कैसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही सहकारी ग्राम विकास बैंक नवाबगंज गोंडा के अध्यक्ष भी हैं। ये उनका पहला चुनाव है। कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई बार सांसद रह चुके हैं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें से करण भूषण सिंह सबसे छोटे बेटे हैं। करण भूषण सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1990 को हुआ था। करण के 1 बेटा और 1 बेटी है। वो डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने गोंडा में अपने पिता के नंदनी कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। बताया जा रहा है कि जब महिला पहलवानों की ओर से बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश में कुश्ती संघ का चुनाव भी हुआ था। 12 फरवरी को हुए इस चुनाव में करण को सर्वसम्मति से यूपी कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया था। वहीं टिकट मिलने के बाद करण भूषण सिंह ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कैसरगंज की जनता का भी धन्यवाद अदा किया। इस दौरान करण भूषण सिंह ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा कि कल नामांकन करूंगा। करण भूषण सिंह भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या निकल गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। हालांकि करण भूषण सिंह यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष से पहले 2018 में ही उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो लगातार अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह के लिए क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। वहीं सुबह से ही ये चर्चा थी कि करण सिंह को टिकट मिल गया है। उधर बीजेपी नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद करण भूषण सिंह पिता बृजभूषण सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया था, लेकिन शाम होते होते इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह के सामने बीजेपी ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ की स्थिति दिखाई है। इधर अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, उधर टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार थी। लेकिन बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह के बर्दाश्त के चलते करण सिंह को टिकट दे ही दिया। अब पिता का हाथ करण सिंह के सिर पर है और जनता के हाथ में करण सिंह का राजनीतिक भविष्य। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।